हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट का डिटेल डिस्कशन। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स और उनके एग्जांपल्स की ट्रिक्स, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर में साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जॉइंट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज व्हाट अवर जॉइंट कैविटी। ओके, दिस इज व्हाट जॉइंट कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर हमारा पास में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, देन इस कैविटी को कवर किए हुए अभी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि हमारे पास में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट अवर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन को बाहर की साइड से जो कवर किए हुए है वो कैसा है, फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल हमें मिल रहा है। दिस एरिया इज फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल। ओके, क्लियर एवरीवन। एज वेल एज वी ऑल्सो फाउंड द लिगामेंट, जो आपको व्हाइट कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस स्ट्रक्चर। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ लिगामेंट। एंड साइनोवियल कैविटी को यहाँ पर आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि जो हमें मेम्ब्रेन मिल रही है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़कर और दूसरे बाकी सब एरिया पे हमें मेम्ब्रेन मिल जाएगी। तो दिस इज व्हाट आवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, सो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें यहाँ पर मिलती हैं किसके अंदर, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। ओके, सो ये कि टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का एक डायग्राम है, ये आप याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है आता है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ओके, साइनोवियल फ्लूइड का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आर्टिकुलर कैप्सूल है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन को कंप्लीट अगर हम मिला दें तो इसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। जो तो सबसे पहली बात ये है कि साइनोवियल जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए साइनोवियल जॉइंट में हमें क्या मिलेगा, हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगी। हमें क्या मिलेगा, हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगी। ओके, सो हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द एंड ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। बेसिकली इट इज व्हाट अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन सेकंड आपको जॉइंट कैविटी मिलेगी। ये जॉइंट कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, इस जॉइंट कैविटी को ही हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। ओके, साइनोवियल कैविटी। एंड इसी साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ओके, देन साइनोवियल कैविटी पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, एंड देन साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, किसी भी मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो जो भी कैविटी होती है उसको कवर करना उसका काम होता है। So it covers the joint cavity except over the surface of articular cartilage. Okay, जो articular cartilage है उसको छोड़कर ये बाकी सभी एरिया को कवर करेगी। Okay, then it secrete the lubrication fluid. यही membrane जो है lubricating fluid secrete करेगी जो कि synovial fluid बनता है। Okay, then this is what about the synovial fluid. Okay, synovial fluid का function क्या है, lubricate the joint, lubrication करता है जिससे कि क्या होगा, friction नहीं होगा। साइनोवियल फ्लूइड के लुब्रिकेट करने से क्या होगा, इट डिक्रीज द फ्रिक्शन। ओके, इट डिक्रीज द फ्रिक्शन। क्लियर, एज वेल एज इट इंक्रीज द एब्जॉर्ब शॉक करता है ये, एज वेल एज ये यहाँ क्या करेगा, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने की पावर देगा। ओके, क्योंकि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलीट्स होते हैं, काफ़ी सारा इस जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो काफ़ी सारे शॉक उनको लगते हैं। तो फ्लूइड जो होगा उसकी कभी भी कोई शॉक लगेगा तो यहाँ पर उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की पावर होगा, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी ये करेगा। ओके, सपोर्ट द जॉइंट। एंड जो साइनोवियल कैविटी है उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगी, कैप्सूल और आर्टिकुलर कैप्सूल हमें मिलता है। ओके, तो इसका फायदा क्या है, मे और मे नॉट हैव अ थिकनिंग कार्ड इंटरेसिंग लिगामेंट। तो यहाँ पर जो दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि यहाँ पर लिगामेंट मिल भी जाएं और ना भी मिलें। ओके, एंड देन एक्सट्रिंसिक लिगामेंट भी यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट द जॉइंट एंड कनेक्ट द आर्टिकुलेटिंग बोन्स ऑफ द जॉइंट। तो ये एक्सट्रिंसिक लिगामेंट जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को क्या करेगा, बोन के अंदर जो भी जॉइंट्स होंगे उनको सपोर्ट देगा। ओके,
अब यहाँ पर आप देखिए कंपोजिशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ओके, यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंपोजिशन क्या है। तो इसमें दो जो है हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, बेसिकली हाई एलियोनिक एसिड हमें मिल जाएगा, एज वेल एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिल जाएगा। ओके, सो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। क्लियर। सो ये कंपोजिशन आप याद रखिए। और साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज सपोर्ट करता है, और फ्रिक्शन कम करता है, और लुब्रिकेशन करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पर 3 बेसिक तरीके के साइनोवियल जॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज यूनिलैटरल, सेकंड वन इज बाई एक्शियल, एंड थर्ड वन इज मल्टी एक्शियल जॉइंट। ओके, तो यहाँ देखिए क्या क्या है, इनके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए यूनिलैटरल जो है, रोटेशन ओनली ऑन वन एक्सिस। यूनिलैटरल से ही हमें पता चल रहा है कि ये केवल एक ही एक्सिस पे जो है रोटेशन करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस पे करे, चाहे वाई एक्सिस पे करे, चाहे जेड एक्सिस पे करे। तो एक ही मतलब कहने का मतलब ये है कि ओनली इन वन एक्सिस पर ही यहाँ पर क्या होंगे, रोटेशन होंगे। बाई एक्शियल मीन्स it can move on 2 axis. Okay, so 2 perpendicular axis हो गए, x axis and y axis. Okay, so x और y axis दोनों पर ही यहाँ पर मूवमेंट हो जाएंगे। मल्टी एक्शियल जॉइंट जो है मूवमेंट ऑल 3 perpendicular axis means x, y and z, इन तीनों ही एक्सिस पर जो है ये मूवमेंट करेगा। ओके, सो दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। क्लियर। सो यहाँ पर आप एक क्लासिफिकेशन ये हो गया इसका हमारा टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट का। दूसरा जो है हमारे पास में जॉइंट्स मिलते हैं, उनको देखिए आप। सो साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से फर्दर क्लासीफाई किए गए। फर्स्ट जो जॉइंट है पाइवोट जॉइंट, ऑल्सो नॉन एज ए ट्रोकोइड जॉइंट। सेकेंड जॉइंट इज हिंज जॉइंट, ऑल्सो नॉन एज ए जिंजिलाइमस जॉइंट। Third is plane joint and it is also known as a gliding joint. Fourth is condyloid joint and also known as a ellipsoidal joint. Fifth is ball and socket joint, also known as a spheroid joint. And then last sixth is saddle shape joint, that is also known as a cellar joint. Okay, तो इन सभी को याद रखिए। इन सभी को याद रखने की मैंने ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस की है लेक्चर के अंदर। ओके, तो वो ट्रिक वाला लेक्चर भी आप जरूर देख लीजिएगा, उसी में मैंने आप लोगों से ट्रिक्स डिस्कस की हुई हैं। नाउ जस्ट लुक ऑन फर्स्ट जॉइंट, दैट इज व्हाट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ जिंजिलाइमस जॉइंट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ जिंजिलाइमस जॉइंट। सो कभी कभी नाम दूसरा पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जिंजिलाइमस जॉइंट। ओके, सो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिए कि यहाँ पर जिंजिलाइमस को ही हिंज जॉइंट बोला जाता है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एज वेल एज इसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये यूनिएक्शियल है। देन सेकंड वन हैज़ वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस दैट इज कॉन्वेक्स एंड अनदर दैट इज कॉनकेव। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो एग्जाम्पल आते हैं इसके, ह्यूमरो अल्नर एल्बो जॉइंट एज वेल एज इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दी थी। इस ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइक से आप इसको याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो, हाइक से याद रख सकते हो। ओके, क्लियर। सो हिंज जॉइंट में मैंने एच आई का मतलब बताया था हिंज जॉइंट, और के का मतलब बताया था नी जॉइंट, एंड ई का मतलब बताया था एल्बो जॉइंट, एज वेल एज ए जो है हमारा एंकल जॉइंट में भी ये मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो भी दो बोन्स हैं, दिस इज फर्स्ट बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन। ओके, सो यहाँ पर एक बोन का जो कॉनकेव एरिया है दूसरी बोन के कॉन्वेक्स एरिया में फिट होगा। ओके, सो कॉनकेव इज फिट इन कॉन्वेक्स एरिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जहाँ पर एक बोन का कॉनकेव एरिया दूसरी बोन के कॉन्वेक्स एरिया में फिट रहता है। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ हमारे पास में ओके नी जॉइंट हो गया और एल्बो जॉइंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये दिस इज ह्यूमरस है एंड दिस इज ulna and this is trochlear notch. So hinge joint between trochlea of humerus and trochlear notch of ulna at the elbow. इस एरिया में हम क्या करेंगे, जैसे हिंज जो वर्ड है, हिंज वर्ड से ही आप लोगों को पता लग जाएगा। ओके, हिंज जो वर्ड है इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में हम ओपन करेंगे। जैसे आपने किसी रूम के गेट खोला होगा तो गेट जो होता है एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। ओके, ये वाला जो जॉइंट है हमारा, दिस जॉइंट इज बेसिकली है हिंज जॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग पाइवोट जॉइंट। ओके, पाइवोट जॉइंट ऑल्सो नोन एज ए ट्रोकोइड जॉइंट। ओके,
दिस इज ऑल्सो यूनी एक्शियल है, यूनी एक्शियल है मीन्स एक ही एक्सिस पे ये जो है वो रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, हेड ऑफ रेडियस रोटेटिंग अगेंस्ट द अल्ना। ओके, सो पाइवोट जॉइंट देखिए, पाइवोट जॉइंट में यहाँ पर जो है ओनली सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक हमारी क्या थी, पायलट ऑन एटलस साइकिल, पायलट ऑन एटलस साइकिल। ओके, तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी हमारा कैसा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है। एज वेल एज जो आगे हमारी ट्रिक थी, पायलट ऑन एटलस साइकिल लिसनिंग रेडियो। ओके, सो रेडियो अल्ना जो जॉइंट है हमारा, वो रेडियो अल्ना वाला जॉइंट भी जो है इसी में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये this is what a head of radius, this is what a head of radius and this is what a annular ligament। and यहाँ पर आप देखिए ये जो अल्ना हो गई हमारी and this is what a radius, अब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो इस तरह का जो जॉइंट है वो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवोट जॉइंट बोलेंगे। अगर आप डायरेक्शनल वाइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये एक ही एक्सिस पर जो है रोटेशन है। ओके, एक बोन जो है स्टेबल है और दूसरी बोन जो है उसके अंदर रोटेट कर रही है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड, कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड क्रंकल जॉइंट। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ इलिप्सॉइडल जॉइंट। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ इलिप्सॉइडल जॉइंट। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है वो हमारा कैसा है, बाई एक्शियल है। दिस इज व्हाट बाई एक्शियल मीन्स एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एंड एडक्शन। और इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, जॉइंट सरफेस आर यूजुअली ओवल। तो जो भी जॉइंट सरफेस होंगी, दो बोन की जो जॉइंट सरफेस होंगी वो कैसी होंगी, ओवल होंगी। ओके, तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में आप देखिए क्या हो रहा है, कॉन्डिलर जॉइंट्स बिटवीन रेडियस एंड स्केफॉइड एंड लूनेट बोन ऑफ कार्पल्स। जो हमारी रिस्ट जॉइंट है, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, CW। ओके, कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड रिस्ट। तो जो रिस्ट की जो बोन है कौन कौन सी हो गई हमारे पास में, स्केफॉइड एंड लूनेट। तो स्केफॉइड एंड लूनेट जो है यहाँ पर जो ये देखिए ये स्केफॉइड है हमारी। ओके, एंड दिस वन इज लूनेट। तो यहाँ पर एक बोन का जो एरिया है वो कैसा है, ओवल शेप है। एक बोन का जो एरिया है कैसा है, ओवल शेप है। सो वन जॉइंट सरफेस इज एन ओवुलर शेप, convex shape, and other is reciprocally shaped concave surface. So example is metacarpophalangeal joint. Okay, now next joint, that is what saddle joint, and it is also known as a sellar joint. Okay, सेलर जॉइंट का आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्या होता है, बाई एक्सियल है मीन्स टू एक्सिस पे हम मूव कर सकते हैं। मीन्स दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ दो एक्सिस पे मूवमेंट किया जा सकता है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड अगेन एबडक्शन एंड एडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। द बोन्स सेट टुगेदर एज इन सिटिंग ऑन अ हॉर्स। ओके, तो जैसा कि किस तरह से सेट हो जाती है ये बोन, जैसे कि हम किसी घोड़े पर बैठे हुए हों तो उस तरह से ये सेट हो जाती है। तो यहाँ पर इस फिगर को आप देखिए, क्या फिगर है यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड बोन है एंड दिस इज फर्स्ट बोन। तो सेकंड बोन को आप समझिए कि ये क्या है, हॉर्स है। दिस इज व्हाट अ हॉर्स। ओके, एंड जो फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर हॉर्स राइडर है। दिस इज बेसिकली है हॉर्स राइडर। तो जो सेकंड हॉर्स राइडर कैसे हॉर्स पर सेटिंग किया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से ये फिट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सैडल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम ऑफ कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ओके, तो थंब के बीच में जो थंब जो है हमारा, मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी यहाँ पर, जो मैंने बताया था कि जो सैडल है वो चंदन, जो सैडल को हम सैंडल बोल सकते हैं, तो वो चंदन हो जाएगा एंड उसको हम थंब पर यूज़ करते हैं। ओके, थंब के थ्रू यूज़ करते हैं, तो थंब पर हमें मिलता है। सो मेटाकार्पल्स ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम एंड दिस इज व्हाट अ रेडियस। तो यहाँ पर जो मेटाकार्पल्स हैं यहाँ पर, उनके बीच में जो जॉइंट मिल रहा है दैट इज व्हाट अ सैडल जॉइंट। ओके, अगर आप फुल फिगर में देखेंगे तो ये जो हमारा जॉइंट है दैट दिस इज व्हाट अ सैडल जॉइंट। ओके, मूविंग ऑन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मूविंग ऑन व्हाट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ स्फीरॉइड जॉइंट। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ स्फीरॉइड जॉइंट। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज व्हाट, it is multi-axial. It is multi-axial. Multi-axial means it can move in three direction, means x-axis, y-axis as well as z-axis. Okay, so rotation in all planes, सभी प्लेन में यहाँ पर हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका हमारा वो क्या है, वो आप देखिए, a rounded bone is fitted into a cup like
रिसेप्टेकल। ओके, तो जो राउंडेड बोन है वो किस में फिट हो रही है? रिसेप्टेकल। बॉल एंड सॉकेट है, मतलब कि जो बॉल है वो किसी सॉकेट के अंदर फिट है। ओके, शोल्डर जॉइंट होता है एज वेल एज यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो किसका दिया हुआ है? हिप बोन का दिया हुआ है। ओके, सो ये दिस इज व्हाट एसिटाबुलम कैविटी, दिस इज व्हाट एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन एंड दिस इज हेड ऑफ फीमर। ये हेड ऑफ फीमर जो है एसिटाबुलम कैविटी के अंदर फिट है। ओके, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, वो क्या ट्रिक थी हमारी? शिप। ओके, शिप ट्रिक थी हमारी। शिप ट्रिक में बॉल ऑन शिप, क्या बताया था मैंने? बॉल ऑन शिप। ओके, सो बॉल एंड सॉकेट एंड शिप मीन्स एस मीन्स शोल्डर एंड हिप मीन्स हिप जॉइंट। ओके, तो इससे आप लोगों को ये लर्न भी हो गया होगा। तो यह सबसे ज़्यादा यूज़फुल, बहुत बार यहाँ पर MCQ एज वेल एज शॉर्ट नोट आता है इसी पर। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर। तो आप लोगों को दोनों का ही डायग्राम बनाना है, शोल्डर जॉइंट एज वेल एज हिप जॉइंट, दोनों का ही डायग्राम बता के आप बताएंगे कि किस तरह से सॉकेट के अंदर बॉल जो है हमारी फिट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो फीमर का जो हेड है दैट इज नॉन एज अ बॉल, दैट इज नॉन एज अ बॉल एंड एसिटाबुलम कैविटी जो है that is known as a socket. Okay, that's why we are calling this joint as a ball and socket joint. Okay, now moving on next joint that is known as a plane joint as well as this joint is also known as a gliding joint. इस joint को हम क्या बोलते हैं? gliding joint भी बोलते हैं हम। प्लेन जॉइंट है मीन्स यहाँ पर ये देख लीजिए आप, यूनी एक्शियल है मीन्स ओनली एक ही एक्सिस पे ये जो है मूवमेंट होगा। ओके, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो। ओके, परमिट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट, यहाँ पर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट देता है। बोन्स सरफेस इन्वॉल्व आर नियरली फ्लैट, तो जो भी बोन्स इन्वॉल्व होती है उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। ओके, यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए क्या है प्लेन जॉइंट के? इंटरकार्पल जॉइंट, ओके, एज वेल एज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ऑफ वर्टिब्री। ओके, तो यहाँ आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आपको क्या कहता है? सो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में शो किया हुआ है दिस वन इज द वन मूवमेंट एंड दिस इज अनदर मूवमेंट। तो चाहे तो आप लोगों का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जब आप एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर ही मूवमेंट होगा, जब आप वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर रहे हैं तब वाई एक्सिस पर ही मूवमेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर जो दिस प्लेनर जॉइंट बिटवीन नेविकुलर एंड द सेकेंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म ऑफ द टार्सस इन द फुट। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा जो टार्सल एरिया है मीन्स जो फुट एरिया है उसके जॉइंट्स बताए हुए हैं। दिस इज व्हाट फर्स्ट वन इज नेविकुलर, सेकेंड वन इज व्हाट सेकेंड क्यूनिफॉर्म एंड दिस इज थर्ड। ओके, थर्ड क्यूनिफॉर्म। तो ये जो पर्टिकुलरली जॉइंट है दिस इज पर्टिकुलरली है प्लेन जॉइंट। यहाँ पर जो हमारी बोन्स होती हैं वो ग्लाइडिंग कर सकती है। आप अपने हैंड को भी रोटेट करके देख सकते हैं तो उसमें आप लोगों को प्लेन जॉइंट का पता लग जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको रियली लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय भारत, जय हिंद। Hello everyone, discussing the question number 1. Choose true statement for synovial joint. A. Synovial joint contains synovial cavity. B. Synovial cavity contains synovial fluid. C. Synovial fluid contains hyaluronic acid. D. All are correct. Question number 2. Which of the following joint is example of hinge joint? A. Knee joint. B. Hip joint. C. Shoulder joint. And D. All are correct. Which of the following joint is example of gliding joint? A. Intercarpal joint. B. Hip joint. C. Intertarsal joint. D. Atlas axis joint. First option A and B, second option B and C, third option A and C, fourth option B and D. Question number 3. Which of the following joint is example of condyloid joint? A. Intercarpal joint. B. Hip joint. C. Knee joint. D. Metacarpophalangeal joint. Question number 4. Which of the following joint is example of ball and socket joint? A. Intercarpal joint. B. Hip joint. C. Knee joint. D. Metacarpophalangeal joint. Question number 5. Which of the following joint is example of pivoid joint? A. Atlas axis joint. B. Hip joint. C. Knee joint. And D. Sternoclavicular joint. So I already discussed all of these questions in the lecture. So go through with the lecture and answer in comment box.